हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास एक बुक है जिसका नाम है इंडियन पॉलिटी, जो कि है लक्ष्मीकांत की। क्या हमें ये बुक खरीदनी चाहिए या फिर हमारे पास एक एडिशन और है, 5th एडिशन, या ये खरीदना चाहिए, फिर या मेरे पास एक 3rd एडिशन है कि ये खरीदना चाहिए। कौन सा एडिशन हमें ख़रीदना चाहिए कि नए एडिशन में फ़ायदा है, पुराने एडिशन में फ़ायदा है, कौन सा एडिशन हमें, अगर हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई इस तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें कौन सी बुक इनमें से ख़रीदनी चाहिए। तो अगर हम मेरे हिसाब से अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर मैं देखूं, अगर हम बुक इसको रिव्यू करने से पहले मैं एक पॉइंट आपको बता देता हूँ। देखो, ये मेरे से किसी बच्चे ने का मैसेज आया, मतलब ये कोई है बच्चा नीलू ग्रम करके, ये कह रहा है द केस स्टडी करके बच्चा है। तो इसने बोला हेलो सर, एम लक्ष्मीकांत की बुक चाहिए उसे। तो मैं ये बुक तो किसी ने और ने मंगाई है, मैं उसको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको द केस स्टडी के लिए मैं अगले वीक संडे को जाऊंगा तो ला दूंगा, ठीक है जी। उसके अलावा एक किसी और बच्चे का मैसेज आया है, उदय मौर्य का, तो वो कह रहा है उसे यूपीएससी की बुक चाहिए। तो मुझे यूपीएससी की कौन सी बुक चाहिए और मीडियम क्या है, तो वो आप मुझे बता दीजिए कि भाई मेरा ये मीडियम है, मुझे ये बुक चाहिए, इस राइटर की चाहिए, तो मैं लाके आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है जी। उसके अलावा ये केस ये हो गया, मौर्य हो गया। फिर नीलूग्रम की कोई आया है, उसको बुक चाहिए, तो जो आपको बुक चाहिए मुझे वो बता सकते हैं, मैं आपको वो बुक प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है जी। फिर आज शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखो, इन तीनों बुक्स में फ़र्क क्या है, आप अपना मीडियम भी बताना है साथ में कि भाई मुझे इस मीडियम में चाहिए, इस राइटर की चाहिए। देखो, ये है मेरे पास 3rd एडिशन इंडियन पॉलिटी का, ये भी अच्छी बुक थी अपने टाइम में। और इसमें क्या है, इन तीनों में मैं डिफरेंस बता देता हूँ आपको क्या है। इसमें ना 64 चैप्टर हैं, ठीक है जी। ये जो 5th जो एडिशन आया है इनका, इसमें इन्होंने कुछ चैप्टर और ऐड कर दिए, मतलब 4th के बाद 5th जो आया उसमें इन्होंने कुछ चैप्टर और ऐड कर दिए। इसमें इन्होंने 70 के अराउंड इन्होंने 76 इन्होंने यहाँ पे कर लिए। फिर इसमें 6th एडिशन में 6 और ऐड कर लिए, तो 82 हो गए। अब हमारे पास जो 7th जो एडिशन आया है, इसमें हमारे पास जो चैप्टर हैं वो 90 करीब चैप्टर हैं। इसमें हमारे पास 92 चैप्टर हैं। तो इसका मतलब इस हिसाब से तो हमें लेटेस्ट एडिशन ही खरीदना चाहिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो ना, या यूपीएससी की तैयारी नहीं करते, पीसीएस की तैयारी करते हो, या फिर किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करते हो जहाँ पे पॉलिटिक्स इंडियन पॉलिटी आती है, तो आप इस बुक को आंख बंद करके लेके आ सकते हो। इस बुक की सबसे बढ़िया विशेषता पता क्या है? इस बुक की सबसे बढ़िया विशेषता ये है, जो मुझे लगती है मेरे पॉइंट से, कि ये जो एडिशन है 7th एडिशन, इसमें 92 इन्होंने चैप्टर दिए हैं। जो 92 में इन्होंने मतलब हर बार कुछ ना कुछ अच्छा ऐड करते हैं। इसमें इन्होंने वर्ल्ड के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनके बारे में बता दिया, जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके बाद ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन, स्विस कॉन्स्टिट्यूशन, इनके बारे में बता दिया। फिर डॉक्ट्राइन, अब की बार ये ले आए कि भाई ये डॉक्ट्राइन होते हैं। फिर इसके बाद जजमेंट एंड डॉक्ट्राइन, वाह, ये इम्पोर्टेंट जजमेंट ले आए। वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, और बढ़िया बढ़िया चीज़ें, मतलब ये हर साल कुछ। और इसके अलावा और भी चीज़ इन्होंने बहुत बढ़िया की कि मतलब है ना, आप ये इन्होंने QR कोड दे रखे हैं, तो इनको आप जैसे QR कोड को स्कैन करोगे तो आपका इनसे रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे, जैसे फंडामेंटल रोल ऑफ पार्लियामेंट एंड लिमिटेशंस, इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन कौन से हैं, कैग, AGI, CBI, और ये इस तरह के इनके वीडियो आपको मिल जाएंगे। फिर इसके अलावा आपको फिर ओथ किस तरह से होती हैं, डेफिनेशन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह के आपको वीडियो मिल जाएंगे। अब ये तो हो गया हमारे पास बुक से रिलेटेड। देखो, मैं आपको बहुत सबसे बढ़िया बात बताता हूँ। अगर आपको ये बुक पढ़नी है, तो अगर आप मान लो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो कैसे पढ़ोगे? अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो पढ़ो, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी, जैसे ये टेबल दे रखी ना, इसमें आपको इन्होंने टेबल दे रखी हैं हर चैप्टर के हिसाब से, 92 चैप्टर के हिसाब से इन्होंने टेबल दे रखी। ये सारी टेबल आप पढ़ लो, आपके क्वेश्चन वैसे ही कवर हो जाएंगे। उसके अलावा टेबल के अलावा इन्होंने लास्ट में जो क्वेश्चन पेपर सोल्व करके दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, ये ईयर वाइज क्वेश्चन पेपर सोल्व करके दे रखे हैं। पहले आप बुक पढ़ो, फिर इन क्वेश्चन पेपर को सोल्व करो।
फिर आप देखो कि ये क्वेश्चन आपकी बुक में कौन से चैप्टर में कहाँ पे आ रहा है, फिर आपको और डेप्थ में क्लियर हो जाएगी ये बुक। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाओगे ना इंडिया में, तो आपके मतलब 20 क्वेश्चन आ रहे हैं इंडियन पॉलिटी से, तो 20 में से आप 19 क्वेश्चन तो ठीक कर ही आओगे इस बुक को पढ़ के। फिर इसके बाद इन्होंने और सारी चीज़ें देते हैं, जैसे ये प्रेसिडेंट है, और फिर उसके बाद आज तक कौन प्रेसिडेंट बने हैं, फिर जो ये होता है कि भाई फ्लैग कोड, और फिर आर्टिकल में क्या क्या चेंजेस हुए हैं अब तक, फिर उसके बाद अमेंडमेंट कितने हुए हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट, मतलब हर अमेंडमेंट इन्होंने दे रखा है। फिर उसके बाद जो लिस्ट होती है आपकी, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, वो दे दिए। फिर आप इन्होंने शॉर्ट में आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो शॉर्ट में दे दिया, आर्टिकल 1 से लेके जो लास्ट तक। फिर उसके बाद फिर मतलब इन्होंने मतलब सारी चीज़ इतनी बढ़िया देते हैं ना ये, आपको आपका मन ही खुश हो जाएगा। फिर इसमें एक चीज़ और भी आती थी जो जब मैंने पहले पढ़ता था, कि सीरियल वाइज कि किसका नंबर कौन सा आता है, पहले पे कौन आता है, दूसरे नंबर पे कौन आता है, ये करके। ये तो इन्होंने आर्टिकल 1 से 195 आर्टिकल इन्होंने दे दिए। हाँ, ये दे रखे हैं, देखो टेबल 1 में आपका कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया, 2 में इन्होंने यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट दे दी, 3rd में इन्होंने जो टेबल ऑफ प्रीसीडेंस होता है जो वो दे दिया, फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट दे दिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट रेफरेंस आर्टिकल दे दिए, फ्लैग कोड दे दिया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और चेयरमैन्स वगैरह दे दिए ये। फिर उसके बाद सोल्व क्वेश्चन इन्होंने दे दिए। तो कुल मिला के ये बुक, अगर आप इस बुक से तैयारी करना चाहते हो तो मैं यही कहूँगा कि जितने भी इस बुक में वो हैं, जितने भी टेबल्स हैं, आप सारी टेबल आप तैयार कर लेना, बहुत बढ़िया है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको कोई और एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि भाई मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे इस एग्ज़ाम के लिए इस मीडियम में बुक चाहिए, तो मैं आपको वो बुक भी प्रोवाइड करा दूँगा। इसके अलावा इस बुक में और क्या ख़ास है जो मैं आपको बताऊँ, वैसे तो बुक ये इन्होंने इतने सालों से चल रही है, मतलब जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं सब इस बुक को तो ज़रूर अपने रेफरेंस में रखते हैं, बोलते कुछ भी हो कि भाई हम ये अपना बनाते हैं वो बनाते हैं, लेकिन ये बुक सबके रेफरेंस में रहती है। ये बुक वैसे बहुत ही अच्छी बुक है, मैं तो इस बुक में कोई कमी नहीं मानता। अगर आपको इस बुक को पढ़ते हो तो आपकी इंडियन हिस्ट्री भी शुरू में जो मॉडर्न इंडिया वो भी कवर कर देते हैं ये, वो फिर इंडियन पॉलिटी के एंगल से वो करते हैं कवर। इसके शुरू के 2-4 चैप्टर पढ़ोगे तो आपके कुछ इंडियन पॉलिटी के भी पार्ट कवर हो जाएगा, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, तो कांग्रेस कैसे बनी, मुस्लिम लीग कैसे बनी, उसके बाद आज़ादी में जो 1773 से लेके उसके बाद क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुए थे, वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी। फिर कंपनी एक्ट कब बनने शुरू हुए, बिल कब बनते थे, फिर उस टाइम पे क्या क्या चेंजेस हुए, ये सारी चीज़ें इसमें आपको सीरियल वाइज आएंगी। फंडामेंटल राइट क्या है, फिर फंडामेंटल राइट को भी इन्होंने डिटेल में दे रखा है और ग्लैंस में भी दे रखा है। फिर उसके बाद टेबल्स, आप इसकी सारी, मैं कहता हूँ आप इस बुक को 1 बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, उसके बाद इसकी जो टेबल है ना वो सारी पढ़ लो। फिर टेबल आपने जितनी भी टेबल्स हैं वो सारी पढ़ ली, उसके बाद टेबल्स के बाद पीछे के क्वेश्चन जाओ, आप क्वेश्चन सोल्व करके देखो। अगर आपको नहीं आता तो उस चैप्टर को खोलो, उस चैप्टर में वो क्वेश्चन कहाँ पे उसे सोल्व करो, तो आपका ऐसे ही काम चल जाएगा। तो अगर आपको ये वाली बुक चाहिए, किस मीडियम में चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट संडे को जब जाऊँगा मार्केट तो आपके लिए ला दूँगा।